वेलकम दोस्तों। आज हम आपको एस टेरेस गार्डन में गुलाब के ऊपर बात करने के लिए आए दोस्तों। और आज हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है मई महीने से लेके जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम क्या क्या गुलाब के ऊपर गाइडलाइंस इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि अब जो मौसम आया है दोस्तों गुलाबों का, ये एकदम से अजीब है। क्योंकि कभी बारिश हो रही है तो दूसरे दिन 46 से 45 तक टेम्परेचर जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए क्या होता है कि गुलाब भी एक कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों कि मैं ग्रोथ लूं या फ्लावर निकालूं। तो इसके लिए फिर हमको उस टाइप उसको गाइडलाइंस के बीच में काम करना होता है दोस्तों। और फिर हमें उसमें क्या क्या करना है, तो चलिए दोस्तों आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है अभी गुलाब के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास में कम से कम नहीं तो भी 15 से 16 गुलाब के प्लांट है दोस्तों। और पिछले अगस्त महीने में मैंने जो कलकत्ता से गुलाब मंगाए थे, तो उस पीरियड में आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि वो प्लांट कैसे थे। और आज वो देखिए कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये अभी मेरे पिछले अगस्त में लगाए गुलाब के प्लांट है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये मेरा सतीश सुमन का प्लांट है दोस्तों। और ये भी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी शानदार है और बढ़िया है। उसके बाद में ये देसी गुलाब है दोस्तों। ये भी एक इंग्लिश गुलाब है, लेकिन ये इसका नाम नहीं पता है क्योंकि मैंने ये नॉर्मल लोकल नर्सरी से लिया था, इसके लिए इसका नाम नहीं है। ये भी एक ऐसा ही इंग्लिश गुलाब है, लेकिन फ्लावर बहुत आते हैं दोस्तों इसमें। और इसका तो फ्लावर इतना बढ़िया है दोस्तों कि क्या बताओ। सतीश सुमन का जब आता है तो मैं हमेशा मेरे शॉर्ट में डालते रहता हूँ, आप देख भी सकते हैं। और मेरे गुलाबों की जो सीरीज है, जो वीडियो की सीरीज है, उसमें मैंने बार बार दिखाया वो भी। और सब मैं गाइडलाइंस उसमें करते रहता हूँ, मेरा जो भी अनुभव है वो बताते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेती हुए मैं गुलाब के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि इस पीरियड में मई महीने में, अभी जो मई का ये अभी आखिरी वीक बचा है दोस्तों, तो यहाँ से लेके हमको बारिश तक क्या क्या गाइडलाइंस इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरा अनुभव क्या कहता है, तो वो भी आप सुन ले दोस्तों बढ़िया से। क्योंकि मैं अभी गुलाब को कम से कम 3 से 4 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ दोस्तों गुलाबों का। तो मैं वही आपको अनुभव बताऊंगा दोस्तों, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें तो अभी देखिए जब धूप इतनी है तो हमने फिलहाल जो भी ये रोजेज है, तो इनमें हमने जो भी हम ये डालते हैं खाद वगैरह, तो ये हमने टोटली बंद कर दिया है दोस्तों। और इनमें हम कोई भी प्रकार का खाद नहीं डाल रहे, खाली इसको वाटरिंग और शॉवरिंग का ही सुबह शाम ये कर रहे हैं। बाकी दूसरा हम कुछ भी इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाकी बीच में हम इप्सम सॉल्ट दे देते हैं। और कुछ जो सीड का जो ऑर्गेनिक खाद है वो हम बीच बीच में इस्तेमाल करते रहते हैं। बाकी फिर उसमें कोई भी प्रकार का एनपीके या कुछ भी हम इसको नहीं दे रहे। क्योंकि हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि इस गर्मी से हमारे गुलाब कैसे बच पाए। उसके बाद में हमारा दूसरा मकसद होता है दोस्तों, होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हम गुलाब में जो हमारी मिट्टी है या गमला है, इसको हाई टेम्परेचर पे ना जाने दे दोस्तों। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारा गमला है इसको गर्म ना होने दे इतने गर्मी में। वो हम यही इसके ऊपर ध्यान रखें कि इसको हम ठंडा कैसा रख सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर आप जो भी है पत्तियों का लिप मोड या कुछ डाल सकते हैं, या तो नारियल की जो कुच्ची होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, वो रख सकते हैं ताकि नीचे मॉइस्चर रहे और हवा जैसी लगते रहे, तो उसमें ठंडा हवा रहते रहे दोस्तों। उसके बाद में आप मेरे पास में जो भी गमले देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने 4 प्रकार से जो निकाल के रखे, तो ये इसलिए निकाल के रखिए कि मैंने हर एक चीज में हमारा जो सॉइल का जो मीडिया होता है, तो हर मीडिया में मैंने गुलाब लगा के रखा हूँ। तो ये जो गुलाब लगा है दोस्तों, ये मैंने राइस रक्स में लगाया है। उसके बाद में ये जो गुलाब लगा के रखे दो, ये एक देसी गुलाब है और ये इंग्लिश गुलाब है, तो ये मैंने सिंडर में लगा के रखा हूँ। ये अपनी जो सिंपल गार्डनिंग सॉइल है उसमें भी लगा के रखा हूँ। उसके बाद में ये इधर जो गुलाब है दोस्तों, तो ये मेरे पास में ये लकड़े का कोल जो होता है ना, तो उसमें लगा के रखा हूँ। इसकी मेरे पास सीरीज भी है, मैंने इसकी पूरे 4-5 वीडियो बना के डाला हूँ दोस्तों, कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या क्या इसका हमें गाइडलाइंस इस्तेमाल करना है, तो वो भी मैंने सब बताया हूँ दोस्तों। तो अभी जो मैंने आपको बताया गुलाब का,
तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि हमारा जो गमला है ये गर्म ना हो सके। जहाँ तक हो सके तो आप इस टाइप में सीमेंट के या मिट्टी के जो पॉट आते हैं तो इनको रख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा मिट्टी का पॉट है, तो इसमें भी गुलाब बहुत बढ़िया रहता है और ये जल्दी गर्म नहीं हो सकता। और ये मैंने इसको प्योर कोल में लगा के रखा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें सारा कोल है और ये देसी गुलाब है दोस्तों, बहुत ही शानदार और बढ़िया। क्वांटिटी इतनी रहती है दोस्तों हमेशा इनकी कि पूछो मत। ये भी वही गुलाब है। उसके बाद में दोस्तों और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें हमें क्या और ये करना है इतने गर्मी में, तो हमको दोस्तों पानी और उसके ऊपर शावरिंग हमेशा बराबर टाइम टू टाइम और दिन में कम से कम 3 बार तो भी शावरिंग करते रहना है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही पॉट तुम्हारा गर्म होगा तो वो ऊपर भी पत्तियों को उनको खराब करेगा दोस्तों। प्लांट का जो एक ये जो पत्तियों में कोमलता होती है या फोटोसेंसेशन बनाता है प्लांट, तो उसको मार देता है दोस्तों और फिर आपके गुलाब में पत्तियां पीली होना ये होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हो रहा क्या है कि 2 दिन अच्छी धूप गिर रही तो 2 दिन बारिश हो रही है। ये अभी इस ज्यादा से करके बारिश बहुत जल्द स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो इसके लिए हो रहा क्या है कि गुलाब भी एक प्रकार से कंफ्यूज में है कि मैं ग्रोथ लूं या फ्लावर बनाऊं या मैं किस प्रकार से मेरा डेवलप करूंगा। तो इसके लिए हमको दोस्तों सबसे बढ़िया और एक आपको मेरे अनुभव से जो चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये मई महीने से लेके बारिश जब तक पूरा अच्छा आधा तक होता नहीं तब तक हमारा जो भी ध्यान है दोस्तों गुलाब में, वो गुलाब के डेवलप के ऊपर होना चाहिए। उसकी टहनियाँ कैसे अच्छे घने ये होगा, ज्यादा बेरेगा पूरा प्लांट, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए ना कि ये जो फ्लावर है ये आए। जो भी फ्लावर की कलियां आएंगी, अभी ये देसी गुलाब है इसके लिए मैं रखता हूँ दोस्तों, लेकिन अभी ये जो फ्लावर है तो इसके ऊपर देखिए ये जो कलियां लगती है तो इसको मैं पूरी तरह से बढ़ने देता हूँ और उसमें का जो कलर है वो बनने देता हूँ। उसके बाद में उसको मैं क्या करता हूँ कि कट कर देता हूँ उसको, लेकिन उसको खिलने नहीं देता। ये जितने भी प्लांट है उनके ऊपर वही फिलहाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमें एक उसके दिमाग में बैठाना है कि अभी खाली जो गुलाब का प्लांट है उसको खाली ग्रोथ ही करना है, ना कि फ्लावर को बढ़ाना है दोस्तों। तो इसके लिए ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि फिलहाल आप इसी के ऊपर काम करें। कोई भी प्रकार का खाद या कोई भी केमिकली ज्यादा करके पेड़ के ऊपर ट्राई ना करें दोस्तों। ये मेरी एक आपको रिक्वेस्ट रहेगी। जब तक अच्छा पूरा माहौल ठंडा नहीं हो जाता, कम से कम 30 या 28 तक हमारा जो टेम्परेचर है वो चली नहीं जाता, जब तक आप इसके ऊपर कोई भी केमिकली या कोई भी प्रकार का खाद ना इस्तेमाल करें। बाकी फिर आप पानी का जो है वो हमेशा दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को और एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप 6 बजे आप आपके घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में बर्फ की जो क्यूब्स होती है तो आप एक बाल्टी में वो डाल दीजिए और अच्छा सा चिल्ड वाटर बना के आपके प्लांट के ऊपर शावरिंग कर दीजिए, ताकि जो टेम्परेचर है वो पूरा फटके में माइनस में आ जाए, तो आपका प्लांट और भी बढ़िया रहेगा दोस्तों इससे। तो यही जो मेन चीजें है दोस्तों गुलाब में वो बतानी थी मुझे, वो मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद में और एक चीज कर सकते हैं दोस्तों आप आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए, कि हम जब पानी देते हैं तो बीच में एक दिन ऐसा रखो 3 दिन के बाद में, कि उस पीरियड में हम क्या करें कि बाल्टी में पानी ले और हफ्ते में एक बार आप उसमें क्या करें कि जो भी कोई फंगिसाइड पाउडर होगा, सांप का हो या कोई भी हो, तो वो डाले। और उसमें ये जो विनेगर होता है ना दोस्तों, ये विनेगर हफ्ते में एक बार आप प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करें हमारे गमले में। क्या करें कि अभी ये देखिए मेरे पास में 2 लीटर वाटर है, उसमें मैंने फंगिसाइड वाटर पानी भी डाल के रखा हूँ, पाउडर डाल के रखा हूँ। इसमें आप कम से कम 2 लीटर को 10 ml ये विनेगर इस्तेमाल करें दोस्तों, और उसको क्या करें अच्छे से हिला के हमारे जो प्लांट है दोस्तों इनके ऊपर अच्छे से डाल दे, ताकि नीचे वाटर पूरा ड्रेनेज होना चाहिए दोस्तों, इस हिसाब से डालें। तो होगा क्या दोस्तों, आपके प्लांट में जो भी हमारा हमने पहले केमिकल खाद या वगैरह जो भी देके रखा है, या हमारा आपने उसमें काउडंग का खाद देके रखा है, तो उसमें जो भी प्रकार है दोस्तों खाद का जो हमारे प्लांट को हार्मफुल होगा
वो पूरा वाटर ड्रेनेज के साथ में निकल जाएगा और आपका प्लांट जो है ना दोस्तों इस टाइप में बढ़िया से फुटाव लेते रहेगा दोस्तों। ये जो रेड कलर की पत्तियां निकल रही है जितनी भी ये प्लांटों में, तो ये बारिश के बाद में जो टेम्परेचर गिरा है उसके बाद में इस मेरे इस्तेमाल से ये सब बढ़िया से निकल रहा है दोस्तों। तो ये हम करते रहना चाहिए दोस्तों। और वाटर ऐसा डालिए कि नीचे से पूरा ड्रेनेज होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे मेन चीज है गुलाब में कि आपका वाटर कभी भी आपके गमले में रुकना नहीं चाहिए, तो आपके गुलाब बढ़िया से ग्रोथ करते रहेंगे दोस्तों। पूरा ड्रेनेज होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये तो सिंडर है, सिंडर में तो पानी कोई भी हालत में रुकता नहीं है दोस्तों। लेकिन आपने अगर मीडिया में लगा के रखा है, सिंपल सॉइल में लगा के रखा है, तो उसमें जरूर ध्यान रखिए कि आपका वाटर गमले में रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया हूँ और ये नीचे से भी पानी निकल रहा है दोस्तों। इसमें कोई भी पानी रुकने वाला नहीं है। ये तो इसमें अभी ये जो कोल है इसमें तो रुकना ही नहीं है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखने की जो है दोस्तों गुलाब में। तो यही मुझे बताना था दोस्तों मई के महीने में हमको क्या गाइडलाइन इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नमस्ते, वेलकम। फिर से अगले वीडियो में हमारे जरूर आए दोस्तों। और हमारे जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है तो उसके ऊपर कमेंट भी करिए, आपको कैसा लगा क्या नहीं दोस्तों। तो मैं जय भारत दोस्तों, नमस्ते।